सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी और टॉपिक है नेक्स्ट डेथ पेनल्टी, जिसको मृत्युदंड कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आप मृत्युदंड के पक्ष में हैं? ठीक है, उसका आंसर दीजिए। ठीक है, रीजन के साथ। डू यू सपोर्ट डेथ पेनल्टी? डेथ पेनल्टी क्या है, क्या आप इसके पक्ष में हैं? तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि मृत्युदंड क्या है। मृत्युदंड मतलब मौत की सजा, जिसको डेथ पेनल्टी बोलते हैं। ठीक है, इसके आंसर में यह है कि जो डेथ पेनल्टी है वो लास्ट और सबसे कठोर पनिशमेंट है। ठीक है, इसको मौत की सजा भी कहते हैं, इसको फांसी की सजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये दंड अत्यंत गंभीर और दुर्लभ मतलब रेयर टू रेयर केसेस में दिया जाता है। सभी केसेस में नहीं दिया जाता, रेयर टू रेयर केसेस में दिया जाता है। अब मृत्युदंड है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका सीधा साधा मतलब है कि अपराधी को क्रिमिनल की मृत्यु का अर्थ कर देना, उसको मार देना। ठीक है, इसके द्वारा अपराधी की जीवन लीला को समाप्त कर देना, मतलब उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। ठीक है, फेयर चाइल्ड ने क्या कहा है कि अपराधी के लिए अपराधी की मृत्यु की सजा ही मृत्युदंड अथवा प्राण दंड कहा जा सकता है। ठीक है, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी पनिशमेंट जिससे अपराधी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, डेथ हो जाए, उसको ही कैपिटल पनिशमेंट और डेथ सेंटेंस बोलते हैं। अब इस मृत्युदंड डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ऑब्जेक्ट ये है अपराधों का निवारण करना। निवारण मतलब उनको रोकना। ठीक है, साथ ही सोसाइटी के अंदर ये डर पैदा करना कि फ्यूचर में सोसाइटी का कोई मेंबर, समाज का कोई व्यक्ति ऐसा अपराध ना करे, ऐसे अपराधों की ओर ना बढ़े। यही इसका मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको प्रतिशोधात्मक दंड भी कहा जा सकता है। भी व्यक्ति ने जैसा काम किया उसको वैसा परिणाम भी मिल गया। ठीक है, अपराध शास्त्रियों का कहना है कि पनिशमेंट जितनी कठोर होगी, ठीक है, अपराध उतने ही कम होंगे। मतलब जिन क्राइम में सजा ज्यादा है वो क्राइम कहते हैं कम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार लोगों में एक डर बना रहता है और वो क्राइम करने का साहस नहीं जुटा पाते। ठीक है, मतलब जीवन के बदले जीवन, हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जो मृत्युदंड है उसका मेन ऑब्जेक्ट है जो हबीचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी है, उनको सोसाइटी से सदा के लिए दूर कर देना। भाई जो जिनका काम ही है हत्या करना, डकैती करना या ऐसा बड़ा क्राइम करना, रेप जैसे केसेस आ गए, तो उनका मेन काम ही यही है, वो आदतन है, हबीचुअल है इस चीज की, तो उनको कैसे रोका जाए, वो बार बार करते हैं, तो मृत्युदंड दिया जाना उनके लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी से सदा के लिए उनको दूर कर देना। ठीक है, मतलब जो डेथ पनिशमेंट है ये अतीत काल से चलती आ रही है, पुराने समय से चलती आ रही है। ठीक है, जो पुराने तरीके थे मृत्युदंड देने के वो बहुत ही क्रूअल्टी मतलब क्रूरता से भरे हुए थे, बर्बर थे। ठीक है, वर्तमान में ऐसे तरीके नहीं अपनाए जाते इन प्रेजेंट। ठीक है, तो या अब ये ऐसे तरीके नहीं अपनाए जाते। अब तो केवल एक ही तरीका होता है, जैसे इंडिया में है फांसी की सजा देना, फांसी का फंदा, ठीक है, उस पर लटका देना। क्लियर, यही एक प्रचलित तरीका अब माना जाता है। पुराने समय में कौन से तरीके थे, जिसके अंदर अपराधी को जीवित जला देना, मतलब जिंदा जला दिया जाता था, दीवार में चिना दिया जाता था, उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी, उसका सर काट दिया जाता था, जंगली जानवरों के आगे फेंक दिया जाता था, उबलते तेल में मतलब या पानी में छोड़ दिया जाता, पानी में डुबा के मार दिया जाता, उसके बॉडी के पार्ट्स है वो काट दिए जाते। ठीक है, हाथ पांव काट कर फेंक दिया, जैसे पत्थर मार के उसको बांध कर पत्थर मारकर उसकी हत्या की कर दी जाती है। ठीक है,
और फांसी लगाना ये भी पुराने समय में था। गोली मारना, शेर के पिंजरे में डाल देना, जहर देना, पत्थर से बांधकर पानी में फेंक देना, हाथी के पांव के नीचे दे देना, ठीक है, गर्म सलाखों से दागना, पहाड़ से नीचे फेंक देना। लेकिन ये तरीके सारे क्या पुराने टाइम में थे, ठीक है। अब ये तरीके नहीं अपनाए जाते। अब ज्यादातर क्या है, फांसी पर लटकाने की सजा को ही जस्टिसेबल माना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, मेन जो इस क्वेश्चन का पॉइंट है ये है कि जो डेथ पनिशमेंट है किन केसेस में दी जानी चाहिए, ठीक है। उसका सीधा सा आंसर है कि रेयर केसेस में दिया जाना चाहिए, मतलब अति दुर्लभ मामलों में दिया जाना चाहिए, सभी केसेस में नहीं। रेयरस्ट ऑफ द रेयर केसेस, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे केस आए जिसके अंदर ये सिद्धांत अपनाया गया। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम सतीश, इसमें भी कहा गया गंभीर और दुर्लभ मामलों में दिए जाने चाहिए। सुशील बनाम स्टेट ऑफ झारखंड 2004, ठीक है। और सुभाष राजकुमार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2003, इसमें भी यही कहा गया भी जो डेथ पनिशमेंट है गंभीर मामलों में और दुर्लभ प्रकृति के नेचर के मामलों में दी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुरेश बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में ये कहा गया कि अपने भाई के पूरे परिवार की हत्या अगर किसी व्यक्ति ने कर दी, ठीक है, इस केस में की थी, तो उसको मृत्युदंड देना जस्टिसेबल माना गया। भाई इतने बड़े अपराध के लिए डेथ पनिशमेंट ही ठीक बैठती है, ठीक है। मान लो भी कोई व्यक्ति कोई 16 साल की लड़की के साथ रेप कर देता है, उसके बाद उसकी हत्या कर देता है, ऐसे मामलों में मृत्युदंड देना चाहिए, ठीक है, डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब रेयरस्ट ऑफ रेयर केसेस में देना चाहिए और स्पेशल रीजन होने चाहिए, उनको लिखा जाना चाहिए भी इस केस में हमने इस कारण इस बंदे को डेथ पनिशमेंट दी है, क्लियर। मतलब नॉर्मली ऐसे केसेस में दिया जाता है जहां पर बहुत ही निर्दयता पूर्वक किसी व्यक्ति को मारा हो, क्लियर। एक तो होता भूलवश कि आपने किसी को लाठी मारी मर गया, ठीक है, एक के आपने टोटे टोटे कर दिए, ठीक है, और उसकी लाश के साथ भी आपने मतलब उसकी भी दुर्गति की है। तो ऐसे क्रूर तरीके से की गई हत्या में मृत्युदंड मिल सकता है, क्लियर। तो ये हर केस की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, भाई व्यक्ति की हत्या कैसे हुई है, मारने का तरीका क्या था, कैसे मारा है, ठीक है। अब मान लो भी किसी लड़की के छोटी बच्ची का रेप कर दिया, उसके बाद उसको मार दिया, तो ऐसे मामलों में मृत्युदंड दिया जाना ही सही है, ठीक है। अब दो पक्ष हैं, एक पक्ष तो मृत्युदंड के मतलब एक तो पक्ष मुख्य मृत्युदंड के पक्ष में है, मतलब दो थ्योरी है इसके अंदर। एक तो कहते हैं कि हम मृत्युदंड के पक्ष में हैं, दूसरा कहते हैं कि मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। अब जो मृत्युदंड के पक्ष में है उनके तर्क क्या है, ठीक है। उनका यह तर्क है कि जो मृत्युदंड है एक आवश्यक बुराई है, ठीक है, ये कठोरतम दंड है, फिर भी अपराधों के निवारण के लिए जरूरी है। तो उन्होंने माना है कि ये आवश्यक बुराई है, लेकिन फिर भी ये मतलब क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया, इसमें क्या होता है कि इससे जो क्रिमिनल है, मान लो हैबिचुअल क्रिमिनल है, वो सदा सदा के लिए सोसाइटी से दूर चला जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है, और उस कारण अपराध सोसाइटी में दोबारा नहीं हो पाता, ठीक है। तीसरा इन्होंने ये बताया कि इससे सोसाइटी के अंदर भय डर पैदा रहता है कि हम ऐसा काम करेंगे तो हमको भी मृत्युदंड मिल जाएगा, तो सोसाइटी के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा क्राइम करने के लिए साहस नहीं जुटा पाता। तीसरा है हैबिचुअल और आदतन, मतलब कुख्यात अपराधी होते हैं, हैबिचुअल होते हैं, आदतन होते हैं, उनका काम ही ये है, ठीक है, तो उनको नहीं रोका जा सकता, उनके लिए एक ही सजा है, मृत्युदंड, ठीक है। तीसरा है, पांचवा है उसके बाद निर्दयी। निर्दयी मतलब किसी व्यक्ति ने निर्दयी तरीके से किसी को मारा है, बहुत बेरहमी से मारा है, तो वहां उसके प्रति दया भाव नहीं रखना चाहिए, वहां उसको भी वैसी सजा देनी चाहिए।
जन्मजात अपराधी जिनका काम ही क्राइम करना है, उनको नहीं रोका जा सकता। उनके लिए एक ही रिलीफ है कि उनको सदा सदा के लिए सोसाइटी से दूर कर दो, मतलब मृत्युदंड दे दो। ठीक है। कुछ अपराधियों का एकमात्र ही लक्ष्य होता है गंभीर अपराध करना। ठीक है, मतलब लूट करना, जान माल को हानि पहुंचाना, उसके बिना वो नहीं रह सकते, मतलब उनकी आदत बन जाती है। ठीक है, उनको मृत्यु दंड देकर ही सोसाइटी से दूर कर दिया जा सकता है। आठवां है प्रतिशोध। प्रतिशोध की ये दंड प्रतिशोध का भी काम करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड दिए जाने में कोई बुराई नहीं है। लाइफ शैल गो फॉर लाइफ। कहते कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है, मृत्युदंड होना चाहिए। ये तो कानून को कोई मानेगा नहीं। ठीक है, इस दंड को आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है, मतलब व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है। ठीक है, उसकी आत्मशुद्धि हो जाती है। ठीक है, कहते हैं कि ये अत्यंत सुविधाजनक है, सुविधाजनक और कम खर्चीला है। बीच में ज्यादा कहते हैं भी टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, और जल्दी से व्यक्ति भगवान को प्यारा हो जाता है। ये कहते हैं सुखद भी है। सुखद मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं होती, जैसे कि गले में रस्सा डाला, लटकाया 2, 4, 5 मिनट, ठीक है, कुछ ही टाइम के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नहीं तो उसको पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ता है, यातना है, मतलब ये माना भी सुखद है ये, तो ये दिया जा सकता है, ये इसके पक्ष में है। ठीक है, अब इसके विपक्ष में, इसके विरोध में क्या है, मतलब जो कहते हैं कि मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका पहला मत यह है कि यह धारणा गलत है कि मृत्युदंड होना चाहिए, कि इससे अपराधों का निवारण, मतलब अपराधों को रोका जा सकता है। कि ऐसा होता तो आज जो अपराध हैं वो रुक जाते, क्योंकि जो मृत्युदंड है वो अतीत से, पुराने समय से दिया जा रहा है, तो इस कारण जो क्राइम है वो तो बंद होने चाहिए थे, लेकिन वो बढ़ रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि मृत्युदंड, केवल मृत्युदंड से अपराधों को नहीं रोका जा सकता, क्राइम को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, दूसरा तर्क उन्होंने ये कहा है कि अपराधों का निवारण केवल डर से या भय से संभव नहीं है। ठीक है, यदि भय से ही अपराधों का निवारण होता तो आज सोसाइटी के अंदर कोई क्राइम नहीं करता। ठीक है, तीसरा, ये सोच गलत है कि कुछ अपराधी जन्मजात होते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने ये माना है कि जो क्रिमिनल है वो जन्म से क्रिमिनल नहीं होता, उसको उसकी परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस उसको ऐसा बना देती हैं। ठीक है, अतः मृत्युदंड की बजाय अपराध करने वाले, मतलब अपराध करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उस पर चिंतन किया जाना चाहिए। क्लियर। चौथा पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि अपराधों का निवारण मृत्युदंड से नहीं होता, मतलब क्राइम को डेथ पेनल्टी से नहीं रोका जा सकता। किससे रोका जा सकता है? व्यक्ति के हृदय को चेंज करके, उसके मन को चेंज करके, मतलब उसके प्रति कहते हैं कि दया, ममता, करुणा, निस्वार्थ भाव, सहानुभूति, संवेदनशीलता, ये सारी चीजें, मतलब ये विचार ये बरते जाने चाहिए। ठीक है, तो मृत्युदंड ये कहते हैं कि नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने ये कहा कि ये अत्यंत कष्टदायी होता है। कष्टदायी मतलब जिसको आपने मृत्युदंड दे दिया, डेथ पेनल्टी दे दी, वो तो मर गया, लेकिन उसके पीछे जो परिवार है, उसकी आर्थिक स्थिति, ठीक है, सोसाइटी के अंदर उनका वो जो स्टेटस है, वो सब खत्म हो जाता है। क्लियर। कहते जो मृत्युदंड के शिकार, डेथ पेनल्टी के शिकार कौन बनते हैं? ज्यादातर गरीब लोग बनते हैं, क्योंकि जो संपन्न लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो अच्छे एडवोकेट अपॉइंट करके बच जाते हैं दाव पेच खेल कर। ठीक है, कहते हैं कि मृत्युदंड जो पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी, ये एक हिंसात्मक तरीका है। ठीक है, जो देश हिंसा में विश्वास नहीं रखते वहां ये नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इनका ये भी कहना है कि ये धारणा गलत है कि इससे कुछ दर्द नहीं होता, ये सुविधाजनक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि मृत्युदंड विधि व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि डेथ पेनल्टी से व्यक्ति के जीवन के प्रति जो आस्था है जीने की वो समाप्त होने लगती है। ठीक है, उसके जीने के प्रति मोह वो खत्म हो जाता है। इस प्रकार फैमिली या परिजन जो उसके रिलेटिव है उनके साथ भी उसकी ममता जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये उसके क्या थे, मृत्युदंड के आलोचक थे जो उसके विपक्ष में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकला, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, राम नरेश बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इस केस में यह कहा गया कि आजीवन कारावास एक नियम है जबकि मृत्युदंड एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। उपरोक्त मतलब सभी चीजों को पढ़ने के बाद ये निचोड़ निकलता है कि मृत्युदंड के लाभ भी हैं, उसकी हानियां भी स्पष्ट हो जाती हैं। क्या मृत्युदंड समाप्त किया जाना चाहिए? विवेचना से यही उचित लगता है कि मृत्युदंड को बिल्कुल समाप्त नहीं करना चाहिए। मतलब इसके कुछ मेरिट भी है, डीमेरिट भी है। जिनको पढ़ने से ये लगता है कि मृत्युदंड को खत्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाना चाहिए। मतलब मृत्युदंड तो होना चाहिए लेकिन सभी मामलों में ना दो, भी दुर्लभ और संगीन मामलों में ठीक है दिया जाना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाना चाहिए। यही इसका निचोड़ है। क्लियर? इस प्रकार आपका ये टॉपिक पूरा होता है। टॉपिक क्या था भी, जो डेथ पनिशमेंट है वो क्या है। ठीक है, ये किन मामलों में दिया जाना चाहिए। डेथ पनिशमेंट मतलब मौत की सजा, कैपिटल पनिशमेंट सबसे बड़ी सजा, सदा सदा के लिए अपराधी की जीवन लीला समाप्त कर देना। ठीक है, सोसाइटी से दूर कर देना सदा सदा के लिए। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, अब क्राइम को रोकना। ठीक है, सोसाइटी के अंदर डर पैदा करना कि दोबारा ऐसा क्राइम कोई भी मेंबर सोसाइटी का ना करे। क्लियर? फिर उसके बाद आ गया भी पुराने समय में क्या था भी, जैसे बहुत सारे चीजें बताई इसमें कि जैसे अपराधी को जिंदा जला देते थे, दीवार में चना देते थे, चमड़ी उधेड़ देते, सर काट दिया जाता था, जानवरों के आगे फेंक दिया जाता था, तेल में उबलते हुए या पानी में फेंक दिया जाता था, पानी में डुबा दिया जाता था, अंग काट दिए जाते थे। ये मोटे तौर पर ये पुराने तरीके थे। लेकिन अब कौन से हैं, अब ये नया तरीका ज्यादातर यही बरता जाता है कि फांसी की सजा दी जाती है। फिर मेन पॉइंट ये आता है कि डेथ पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कि होनी तो चाहिए लेकिन रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी मेरिट और डीमेरिट मतलब उसके पक्ष में और विपक्ष में जो बात की गई उसके बारे में कहा। ठीक है, और लास्ट में ये कंक्लूजन निचोड़ निकला कि मृत्युदंड होना चाहिए। ठीक है, इसको खत्म नहीं करना चाहिए लेकिन होना चाहिए, लेकिन इसको कम से कम मामलों में रेयर ऑफ द रेयर केसेस में दिए जाना चाहिए। ठीक है, सभी मामलों में नहीं दिए जाने। जहां पर लगता है कि हाँ बहुत ही संगीन प्रकृति से किसी व्यक्ति की हत्या की है, मतलब बहुत ही बेरहमी से मारा है। ठीक है, और वहां पर इसको दिया जाना उचित समझा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये जो टॉपिक है ये पूरा।